भगवान शिव जी की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, ये अष्टकम है, शिवाष्टकम बाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और ये स्पॉन्टेनियसली एकदम स्वाभाविक रूप से पूरे भाव में आकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि राधा कृष्ण का युगल रूप है, तो उन्होंने शिव जी के बारे में ये गुणगान किया। तो क्या बताया यहाँ पे, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय, यानी कि वास्तव में आप जितने भी देवी देवता इत्यादि है ना, आप उनके स्वामी हैं, आप उनको नियंत्रित करने वाले हैं। यानी कि शिव जी देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते। कभी कभी डिवोटीज बोल देते हैं कि भाई वो देवी देवताओं की कैटेगरी में आते, ना 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 ना। वैसे कहा था कि महादेव, देवों के देव, महादेव, पर एक्चुअली देखा जाए उनका जो स्थान है वो देव का नहीं है। महादेव का मतलब ये है कि देवों के वास्ते परे हैं। तो जैसे कभी देवी देवताओं को भी दिक्कत जाती भी है अगर, तो क्या करते हैं, फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। जैसे हम जानते हैं चंद्रचूड़ नाम का व्यक्ति, जो कि जलंधर के नाम से भी जाना था शास्त्रों के अंदर, जब दिक्कत हुई तो फिर फाइनली किसके पास गए, फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने युद्ध लड़ा। तो इसीलिए जब कोई दिक्कत जाती है तो फिर क्या करते हैं, देवी देवता भी जाते हैं तो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी उनके नियंत्रक भी हैं। साथ ही भूतादिनाथाय, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, इन सबका कल्याण करने के लिए किनको अपॉइंट किया गया है, शिव जी को। जैसे कि ना स्कूल के अंदर सबसे डफर बच्चों को सबसे अच्छा टीचर दिया जाता है कि टीचर जी आप ही पास कराओ इनको दुनिया जहां कोई ताकत पास नहीं करा सकती, आप ही पास करा सकते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि जो जितने तामसिक लोग हैं, भूत प्रेत भूतादि नाथाय, उनके नाथ हैं शिव जी। तो इससे अगर कोई बहुत ही महान वैष्णव भी होता है ना, उसको लोग बोलते हैं कि ये तो भूतनाथ है, यानी भूतों के नाथ हैं। लोग ये स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण महाराज के लिए अक्सर कभी बोल देते हैं, महाराज जी वर्तमान के भूतनाथ है, उनके भूतों जैसे शिष्य डिसाइपल उनके। सो दैट इज, तो वो भूतादिनाथ है। इनफैक्ट जब पार्वती मैया की जब बारात निकली, जब शिवजी की बारात निकली पार्वती मैया की और उनके जीवन को लेकर मिलने के लिए जाना है, तो जितनी भी सखियां थी ना पार्वती मैया की, वो भाग गई। ये तो बाराती कौन है देखा तुमने, किसी का सर नहीं है, किसी के 15-15 हाथ हैं, कोई 8 टांग पे चलता हुआ आ रहा है, किसी का बड़ा सा सर है, उसकी एक बड़ी आंख है, और ऐसे बाराती हो तो भाग गई हो। तो भूतादि नाथ आया। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो पतित है, जो तामसिक हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं शिव जी। तो शिव जी की इतनी पवित्रता है, मतलब सोचिए शिव जी में कितनी पवित्रता होगी। शिव का मतलब ये ऑस्पिशियस। तो इससे जब मंगलता लेकर के आते हैं, जो कि सबसे तामसिक जीव हैं, उनके जीवन में मंगलता लेकर के आते हैं, तो वो है शिव जी। तो इसलिए वो है भूतादि नाथ आय। सारे बता रहे गंगा तरंगोत्थित बल। तो वास्तव में उनके अंदर बल है कि वो गंगा मैया को अपने शीश पर धारण कर सकते हैं। ऐसे इसलिए बहुत बल चाहिए था, ये प्रोजेक्ट कोई नहीं ले सकता था। गंगा मैया को शीश पर धारण करना कोई नहीं ले सकता ये प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि ना जब गंगा मैया, जब वामन देव जी का पांव लगा तो अंगूठे से छेद हुआ, तो अब वहां से ये जो कारण सागर से जो गंगा मैया उतरी हैं, इतना वेग है कि मतलब ब्रह्मा जी ने कमंडलू लगा करके ले लिया, लेकिन संभालेगा कौन? उसके बाद कमंडलू लेकर के, क्योंकि भाई तो अभिषेक है, भगवान के चरणों का अभिषेक करके ये गंगा मैया का जल आ रहा है, तो इस जल को धारण कौन करेगा? और आपसे जानते हैं अपने वंश का उद्धार करने के लिए किसने गंगा मैया का आह्वान किया था? भगीरथ जी। तो भगीरथ जी ने क्या, ये तो हो गया जी, गंगा मैया आ रही है, लेकिन गंगा मैया को भला मतलब उनको स्टेशन कैसे कराएं, उनको धारण कैसे कराएं? असंभव कार्य, कोई नहीं कर सकता ये कार्य। इतनी तीव्र गति से आ रही है गंगा मैया कि किसी भी प्लैनेट पड़ जाए, उस प्लैनेट के चिथड़े उड़ा दें, ऐसा। शिव जी ने कहा मैं संभाल लूंगा। गंगा मैया ने कहा शिव जी मेरा वेग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है मेरा वेग। शिव जी ने कहा अरे चरणामृत है, अरे श्योर, 500% श्योर। तो गंगा मैया जैसी उनके शीश में आई, शिव जी ने आके अपनी जटा बांधी, जटा बांधी, सारी गंगा मैया समाहित कर ली। तो यहां पर भगत जी सोचे, अरे ये भगीरथ जी ने कहा अरे प्रोजेक्ट मतलब सफल होते होते असफल हो गए, तो क्योंकि गंगा मैया अगर बहेंगी नहीं तो फिर भला कैसे उद्धार होगा? तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी आपने तो सारी गंगा मैया को समाहित कर लिया। हाँ ओके प्रभु, थोड़ा तो कुछ रिलीज करिए ना। तो शिव जी ने कहा कि अपनी एक लट ऐसे निकाल दी, ऐसे। ये वो लोग जिनके गुलाम में बाल होते ना,
तो शिव जी ने अपनी जटा में से एक बाल जो ऐसे निकाल दिया, ऐसे उसमें से जो गंगा बह के आ रही है वो गंगा मैया को देखते हैं जो हर की पौड़ी में बहती नजर आ रही है आपको, जिसमें हे आगे मत जाना, बहाव बड़ा तेज है, बह जाओगे। सोचिए अगर शिव जी जटा खोल दें, प्रलय आ जाए, एक्चुअली पूरी दुनिया डूब जाएगी, इतना गंगा मैया का वेग है। लेकिन शिव जी ने धारण कर रखा है, तो उसने सिर्फ उसका एक 1% का भी 1% शिव जी ने रिलीज किया, चलो भाई तो तुम्हारा कल्याण। तो आज जितने लोग जो गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं उनको लग रहा है ये वही गंगा है, सारी की सारी नहीं है जी। शिव जी ने 99.99% तो खुद में समाहित कर ली। यस, तो इसीलिए गंगा मैया को अपने शीश पर धारण करने का बल है उनके अंदर। और साथ ही चंद्राय, साथ ही उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्नामेंट भी किया है। गंगा मैया नाउ टचिंग माय हेड, मेरे शीश पे आई है, तो इससे डेकोरेशन बनती है, दैट इज चंद्राय। चंद्र का मतलब ये भी है कि कृष्ण चंद्र उनको बहुत अधिक प्रिय हैं, तो इसलिए उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश में लगाया हुआ है, तो चंद्राय है। ठीक है, और साथ ही चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय। सो गौरी यानी पार्वती मैया के लिए क्या है वो, नयनोत्सवाय, उनके नयनों के उत्सव है वो। क्योंकि अगर आदि रूप से देखा जाए दोनों को, एक्चुअली शिव जी और पार्वती उनकी बिल्कुल वैसी जोड़ी, जैसे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, रुक्मिणी द्वारकाधीश, उसी तरह से गौरी शंकर, ये शक्ति और शक्तिमान है, इनसेपरेबल है। तो इसीलिए बचपन से ही गौरी जी की इच्छा तो यही है, पार्वती मैया की इच्छा ये कि अगर मेरे को पति मिलेंगे तो सिर्फ शिव जी और शिव जी के अलावा मुझे किसी बात करने का ही नहीं है। पर हर लव स्टोरी में एक विलन भी होता है, तो इस लव स्टोरी में भी एक विलन, लड़की के पिताजी जो बहुत दक्ष थे शिव जी से ईर्ष्या करने में, शिव जी से उनको बड़ा द्वेष है। तो जो स्वयंवर भी रचाना उन्होंने, तो स्वयंवर में ना सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, इसी में से किसी को चुन लेगी मेरी बेटी, किसी से विवाह कर लेगी वो, ऐसा भाव था उनका। जब पार्वती मैंने देखा ना कि इनमें से कोई है ही नहीं, शिव जी तो है ही नहीं, और उनके हृदय में इतना प्रेम है शिव जी को लेकर के, तो उन्होंने क्या किया, जो वरमाला थी ना उसको फेंक ही दिया, कहता क्या करूंगे विवाह करके, जब शिव जी नहीं है यहाँ पर क्या करूंगी। तो शिव जी जो है उनके हृदय की जो प्रेम गाथा है, जो प्रेम का भाव है जानते हैं, तो उन्होंने जो माला जहां जैसे फेंकी तो शिव जी वहां प्रकट हो गए और माला उनके गले में आ गई। तो इस प्रकार से कहा जय हो जय हो। तो ये तो भाई वर चुनने का अद्भुत तरीका है, वाह क्या बात है, माला फेंकी सीधे शिव जी गले में, वाह। तो इसीलिए जो पार्वती मैया है उनके इटर्नल जो हस्बैंड है वो है शिव जी। ये जो आपने देखा मुंडमाला भी जो पहनते हैं शिव जी, मुंडमाला वाला किन की है ये, हर बार जब सती कभी जब शरीर छोड़ती हैं उसके बाद उनका मुंड जो होता है, जो पवित्र है, जो दिव्य है, ऐसा नहीं वो कैल्शियम का बना मुंड है, जैसे हम लोग का मुंड जो होगा वो कैल्शियम का बना होगा, वैसा वाला मुंड नहीं है, वो वाली जो है मुंडमाला पहनते हैं। तो वास्तव में सती हर बार जब तपस्या करके कभी सती बनना पड़ता भी अगर उनको तो, और ये शब्द सती जो आया ये माता गौरी से आया, माता पार्वती से आया, जो अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं है, शिव जी के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं है। तो अगर कोई बहुत ही पतिव्रता स्त्री होती है, कहते हैं अरे बिल्कुल सती है, बिल्कुल सती है, तो वो बहुत पवित्र स्त्री होती है, चाहे वो सती अनुसुईया हो या माता सीता हो। तो अगर कभी कभी भी बहुत पवित्र स्त्री की बात होती है तो सती आता है, पर सती नाम किसका असल में, इस पार्वती मैया का नाम है। तो इसीलिए हर बार जब वो आती है तो उनकी एक्सक्लूसिव डिवोशन है तो इनके प्रति, तो शिव जी के प्रति, इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है, शिवा। शिवा भी नाम है पार्वती मैया का, बिकॉज शिव है तो शिवा है। जैसे कृष्ण कृष्णा, श्याम श्यामा, उस तरह से शिव शिवा। अगर ये रुद्र है तो ये रुद्राणी, तो इससे शिव जी से कनेक्टेड के नाम भव तो भवानी। तो इस प्रकार से शिव जी से कनेक्टेड इनके सबसे ज्यादा नाम है, क्योंकि नयन उत्सव आए, इनके नयन के उत्सव हैं, नयन के उत्सव हैं। और जब दक्ष ने जब अपमान भी कर दिया था सती का, जब अपमान हुआ सती का, तो फिर उसके बाद ये बात जब शिव जी को पता लगी थी तो शिव जी ने उसके बाद नृत्य किया, नृत्य करके अपने 2 बाल निकाले, उनसे एक से आए वीरभद्र, वी नो वीरभद्र, 8 आर्म्स, वेरी पावरफुल, अनडिफीटेबल, वेरी फेरोशियस। और दूसरे बात से थी भद्रकाली। भद्रकाली वाज छाया पार्ट ऑफ मदर पार्वती। तो इन दोनों ने दे क्रिएटेड हैवॉक, दक्ष के पूरे यज्ञ में हैवॉक क्रिएट कर दिया, पूरा जो जिसमें वैसी अपराध से शुरुआत हुई थी जिसकी, तो उसमें अंत तो फिर ऐसा ही होना था। सो भद्रकाली इज एन एक्सपेंशन ऑफ गौरी। पर ये वो जो सती थी वास्तव में, वो सती ही ने अपना छाया एक्सपेंशन किया एज भद्रकाली, बट ओरिजिनली शी वेंट एज पार्वती।
चाहे जन्म जन्म में मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की त्वयि, तो उनकी भक्ति तो शिव जी के प्रति है। तो इसलिए नयन उत्सव आया किनका? गौरी, जो पार्वती मैया है उनके नयन उत्सव है शिव जी। साथ ही यहां पर आ रहा अगला, सुतप्त चामी करचंद्र नीला पद्मा प्रमाण अल्बुद कांति वत्सराय, यानी कि मैं उन शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जो क्या करते हैं, जो भक्तों को हर प्रकार का आशीर्वाद देने में दक्ष हैं। किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद चाहिए हो, इसलिए वो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सो इज वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग बून्स, यानी कि आशीर्वाद देने में, कृपा करने में बहुत ही दक्ष है। आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी राक्षस होते हैं, इसलिए कई बार शिव जी की भी प्रार्थना करते हैं ताकि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाए और फिर शिव जी से हम मन चाहा वरदान मांगे। सो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग बून्स। लेकिन शिव जी जो है दो प्रकार की कृपा करते हैं, एक है सकपट कृपा, एक है निष्कपट कृपा। जो सकपट कृपा है वो है दुनियादारी की चीज देना। कई लोग से शिव जी पास जाते हैं ना, 16 सोमवार के व्रत रखो, शिव जी बोले भंडारी मेरे को एक प्यारा सा क्यूटी सा हस्बैंड दे दो मेरे को, जो मेरा कहना माने। मैं उसको बोलूं वॉशिंग मशीन लगा दो तो लगा दे, मैं बोलूं तुम कपड़े धो दे, मैं बोलूं तुम बर्तन मांजो तो मांज दे, ऐसा प्यारा सा क्यूटी सा हस्बैंड मेरे को दे दो, ओ भोले भंडारी, हर 16 सोमवार के व्रत। तो कई बार शिव जी से लोग सांसारिक चीजें मांगते हैं, घर गाड़ी बंगला इत्यादि ये सब मांगते हैं, अच्छी पत्नी अच्छा पति मांगते हैं, और शिव जी ये भी देते हैं बिकॉज ही इज आशुतोष एंड ही इज वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग वर देने में बड़े दक्ष हैं। लेकिन एक होता है सकपट कृपा, एक होती है निष्कपट कृपा। तो जो निष्कपट कृपा वाले जो लोग हैं, भला कौन समझदार लोग हैं जो उनसे निष्कपट कृपा चाहते हैं, तो उनसे मांगते हैं कि प्रभु ये शिव जी बड़ा अहंकार है, आपका त्रिशूल से ना मेरे अहंकार नष्ट कर दो, मेरा भक्ति भजन में मेरा मन नहीं लगता बिकॉज इतना अहंकार है ना, छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाता है मेरे को, कोई मुझे अच्छी बात समझा रहा होता है ना वो भी मैं ईगो पे लेकर के अपना कर लेता हूं बेड़ा गर्क, बहुत ईगो है, बहुत ईगो वाली है। तो ये शिव जी कल्याण करें, ये हटेगा तो कहीं भक्ति भजन में मेरा मन लगेगा मेरा। तो शिव जी जो कृपा करते हैं, जो उनकी निष्कपट कृपा है, वो है हमारे अहंकार को ठंडा करते हैं और भक्ति के मार्ग में जितने ऑब्स्टिकल्स उनको नष्ट कर देते हैं, तो ये है उनकी निष्कपट कृपा। सो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग बून्स, कृपा करने में, वर देने में बहुत ही दक्ष है। लेकिन आप कौन सा वर चाहते हैं, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। यस, स नित्य रंगे स वर प्रदाय, यानी कि नृत्य करने में बहुत एक्सपर्ट। ये जो सोचते हैं नृत्य मतलब शिव जी का सिर्फ एक ही नृत्य, तांडव नृत्य, बस उनको और कोई नृत्य करना ही नहीं आता ना जी ना। शिव जी एक और नाम भी है नटराज, एक्सपर्ट, मोस्ट एक्सपर्ट इन डांसिंग, नटराज, ऐसे हैं शिव जी। और मेन जो उनका डांस करना है वो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स पे डांस करना, नृत्य करना, एक्सटेसी में आके डांस करना, आंखों से अश्रु बहाना, ये नृत्य जो है ये उनका मुख्य नृत्य है। तांडव नृत्य उनका एक्सटेंडेड नृत्य है कि हाँ क्या करें, आप एनाइलेशन करना है, अगर ओके डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट दिया गया हमको, ओके वो भी हम कर लेंगे, दैट्स एन इजी टास्क। ऐसे नहीं शिव जी को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तांडव नृत्य करेंगे उनको बहुत, उनको अच्छे से नृत्य करना पड़ेगा, फिर जाके तबाही होगी। तबाही करने के लिए उनको उतना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तांडव नृत्य इज अ सेकेंडरी डांसिंग। पर क्योंकि बताया नृत्य रंगेश वर प्रदाय, वर देने में तो एक्सपर्ट है, साथ साथ में नृत्य करना जो है उनका बहुत ही मधुर है, बहुत ही वो जब नृत्य करते हैं साथ साथ में पार्वती मैया नृत्य करती हैं। हस्बैंड नृत्य करें तो पार्वती मैया थोड़ी बात नीलकमल की चेयर लेके बैठ जाएंगे, तो हस्बैंड तुम डांस करो, हम देखेंगे, हम आपका वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, ना जी ना। तो पार्वती मैया भी उनके साथ नृत्य करती हैं। साथ ही कैवल्य नाथाय, ये जितने भी निराकारवादी है ना, अद्वैतवादी हैं, इनके नाथाय, इनके नाथ हैं शिव जी वास्तव में। तो ऐसे लोग जो कि भगवान का भक्ति भजन नहीं करना चाहते हैं, कहता है निराकार में मेरे को एक विलीन होना है, वो सेवा वगैरह नहीं करनी। इन सब गीता में लिखा है अव्ययम, यानी आत्मा कहीं घुलती मिलती नहीं है। हम नहीं मानते जी, हमें तो घुलना मिलना ही है बस। सर सेवा नहीं करना चाहते आप, नहीं हमें बस एक होना है, धन निरंकार है, तू ही निराकार, बस। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए फिर नाथाय, कैवल्य नाथाय। तो शिव जी ऐसा नहीं को खुद कैवल्यवाद का फॉलो कर देना ना, वो सिर्फ ऐसे लोगों को जो कि सेवा करने में रुचि नहीं रखते, उनको फिर कैवल्य की फिलॉसफी देते हैं। ठीक है, वो निराकार के साथ एक होना होता है, विलीन होना होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे। हालांकि अहम ब्रह्मास्मि मतलब एक्चुअली मतलब क्या है, आई एम स्पिरिट। इट डजंट मीन कि मैं उनके साथ एक हो जाऊंगा। क्या तत्त्वमसि, तत्त्वमसि मतलब तुम उन्हीं के हो, नॉट कि तुम वही हो। तो फिर यहां भटकते हो कैसे आगे भाई साहब, तुम अगर वही हो तो इसीलिए
कैवल्यनाथ आया। जैसे आदि शंकराचार्य जी के जब रूप में आए तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, लेकिन अद्वैतवाद का सिद्धांत उनके लिए दिया जो कि भगवान के रूप में रुचि लेते हैं, या फिर जिनको शिव बनने की बड़ी इच्छा है, या फिर कृष्ण बनने की इच्छा है, या निराकार के साथ एक होने की इच्छा है। ऐसे लोगों को फिर वो कैवल्यवाद सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। बट ही हिमसेल्फ वाज अ डिवोटी। जैसे उनका जब आखिरी समय, जब उनकी माँ का आखिरी समय आया तो उनको बुलाएगा कि आदि शंकराचार्य जी आपकी मदर बहुत बीमार हैं, आप आइए अपनी माँ को देख लीजिए। कहा बिल्कुल, माँ के पास आएंगे हम। कृतज्ञता के भाव से पहुंचे अपनी माँ के पास। तो माँ ने कहा शंकर तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है ना, मुझे उनके बारे में बता। हाँ माँ, बिल्कुल माँ, वो सर्वव्यापी जो सब और है, निर्विकार है। माँ बोली शंकर मेरी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है शंकर, मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है। तो हाँ माँ, बिल्कुल माँ, वो परमात्मा जो कि उपदृष्टा है, अनुमंता है। माँ ने बोला शंकर तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बता रहा जिनका तू हृदय में भजन करता है। तो फिर आदि शंकराचार्य ने कहा शिष्यों तुम लोग बाहर जाओ। बाहर भेजा, चुटनी बंद की। उसके बाद फिर शंकराचार्य बोले माँ अब तू राधा श्याम सुंदर के बारे में सुन। तो उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य जी ने नाम रूप गुण लीला भगवान का गुणगान करते करते फिर ये सुनते सुनते इनकी माता जी ने उनका अपना शरीर छोड़ा। तो हृदय से तो आदि शंकराचार्य जी वो भी भक्त हैं, इसलिए वो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये जो तू कर रहा है ना, जो ग्रामेटिकल उथल पुथल, ये तेरे को संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकालने वाली है। अगर तेरे को बचना है जन्म मृत्यु के चक्र से तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो मूर्ख आदमी गोविंद का नाम भज ले। तो ये उनकी रिकमेंडेशन है। तो इसीलिए हृदय से तो भक्त हैं आदि शंकराचार्य जी, लेकिन उनकी जो क्लास है जिनको उनको एड्रेस करना है वो भगवान के दिव्य रूप की अंडरस्टैंडिंग वाली नहीं है। उनको लगता है वो सत्वगुण के साथ मिश्रित हो गया वो, तो इसलिए फिर वो निराकार ब्रह्म प्लस सत्वगुण इज इक्वल्स टू ये रूप है राम कृष्ण नरसिंह वामन, बस सर। लेकिन उसमें गीता में भगवान बताया जन्म कर्म च में दिव्यम। नहीं जी प्लीज, हम ये सब श्लोक नहीं सुनते सर। लेकिन वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद विग्रह है। ये सब श्लोकों सुनाया करो हमको, हम निराकार में इंटरेस्टेड हमारे। आदि शंकराचार्य जी हम संभालेंगे उनको। तो फिर ऐसे लोगों को फिर सेमी स्पिरिचुअल बनाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को अग्रसर करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं आदि शंकराचार्य जी। तो ये उनके आने का पर्पस है। सो बेसिकली आदि शंकराचार्य ने क्या किया, जो पूरा जो मिक्सिंग हो रखी थी इसमें डिवोटी नॉन डिवोटी सब मिक्सिंग हो रखे, ओके ऑलराइट मैं भी कुछ करता हूं। तो उन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिया ताकि भक्तों की दुनिया से ये लोग अलग हो जाए। जैसे मान लो बहुत सारे लोग अगर एक साथ बैठे होकर, मुझे किससे दोस्ती करनी है यार, अगर किसी की ना दारू पीने की इच्छा ना हो, मुझे उससे अलग करना है, अच्छे लोगों को रखना है, बाकी को भेजना है। मैं अनाउंसमेंट करूंगा, ओके एवरीवन, आज शाम को फरीदाबाद मॉल में दारू पार्टी है फ्री की, जिसको पहुंचना पहुंच जाओ। तो जो दारू पीने लोग फ्री की दारू, फ्री की दारू, ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो बचे हुए लोग कहता है ये यानी दारू से दूर रहने वाले लोग हैं, कहते हैं आप लोग अच्छे लोग हो, उन लोग मैं संभालता हूं। तो इस तरह से इट वाज अ वे टू सेपरेट द डिवोटीज फ्रॉम द नॉन डिवोटीज। तो ये शिव जी का प्रयास रहता है इस प्रकार से। लेकिन वो खुद क्या है, वो तो शिरोमणि है, परमहंस शिरोमणि है शिव जी तो वास्तव में। तो इसलिए कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय, यानी कि उनके जो झंडा है, झंडे के ऊपर कौन बने, वृष यानी कि बैल, नंदी बने हुए हैं। अच्छा बोला नंदी कौन है, नंदी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपना विस्तार किया कि वो नंदी बने और वो शिव जी की सेवा करें, क्योंकि कृष्ण का भाव ये रहता है अपने भक्तों के लिए वो सारथी भी बन जाएंगे, अपने भक्त के लिए वो बैल ही बन जाएंगे। तो ये प्रेम की दुनिया है, एक दूसरे की सेवा की दुनिया है ये। तो इसलिए नंदी और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार किया शिव जी की सेवा में। ओके, इसके बाद फिर आप बता रहे हैं सुधांशु सुव्याग्नि विलोचनेना, तो उनकी 3 आंखें हैं। कौन कौन, सुधांशु, सूर्य और अग्नि, सूर्य अग्नि और सुधांशु। तो इस प्रकार से तो उनके 3 जो नयन है इस प्रकार से। तो उनका जो तीसरा नयन है वो तब खोलते हैं जब किसी का कल्याण करना होता है ना, तब। जैसे कामदेव जब बहुत ज्यादा
घमंड में आए थे कि हमारे तीरों को कोई संभाल नहीं पाया, शिव जी के ऊपर ट्राई करने शुरू कर दिया। तो शिव जी ने क्या किया, फिर अपने 3 नेत्र खोल करके उनको क्या कर दिया, अनंग कर दिया। जो काम गायत्री रहती है उसमें आता अनंग, जिनके अंग नहीं है, पर ये अंग उनको अनंग किसने किया भला, शिव जी ने किया। हालांकि अनंग का मतलब अगर कृष्ण को लेकर चले तो वो जिनके केवल सांसारिक अंग नहीं है, जिनके दिव्य अंग हैं, जिनके ट्रांसेंडेंटल अंग हैं, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम भी है अनंग। लेकिन कामदेव का नाम भी अनंग हो गया, उनको अनंग किसने किया, शिव जी ने किया। यस, ओके। तमो भी देते जगत शिवाय, पूरे जगत को मंगलमय बनाने वाले हैं शिव जी। तो जितना भी इनऑस्पिशियसनेस होती है उसको क्या करते हैं, वो उसको अपने पास रख लेते हैं। तो जगत शिवाय, जगत को मंगलकारी करने वाले। तो व्हेन वी से ओम नमः शिवाय, तो मैं उन शिव जी के प्रति प्रार्थना करता हूं जो पूरे जगत को मंगल करने वाले हैं, ऐसा। ओके, सहस्त्र शुभ्रांशु सहस्त्र रश्मि, तो ऐसे भगवान, ऐसे शिव जी जो कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मून्स एंड सन्स, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को फीके कर देने वाले हैं, ऐसे तेजस्वी ओजस्वी हैं शिव जी। तो उनका तेज इतना ज्यादा है कि निराकारवादी मान बैठते कि वो सिर्फ वो उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। सर, उनका तेज बहुत ज्यादा है, पर तेज किसी व्यक्ति से निकलता है, एंड दैट्स नॉट शिवा। तो इसीलिए सहस्त्र चंद्र भी जो है और सूर्य उनके प्रताप के बराबरी नहीं कर सकते, मिल भी जाए तो भी नहीं कर सकते। शिव जी इतना तेज है। ओके, और फिर आगे बता रहे हैं नागेश रत्नोज्वल विग्रहाय, यानी कि आपके गले में आपने क्या किया हुआ है, सांप धारण किए हुए हैं। और क्या हुआ, सहस्त्र पत्रोपारी संसिधाय वरंगद मुक्त भुज द्वय, यानी कि आपने टाइगर स्किन भी पहनी हुई है और साथ ही आपसे बहुत अधिक तेज भी निकल रहा है, और आप 1000 पेटल्ड जो लोटस है उस पर आप विराजमान है। अब इस संदर्भ में ना बहुत ही अच्छी कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, जिसमें कि ना श्री राधा और कृष्ण रासलीला में नृत्य कर रहे हैं। और जो नृत्य कर रहे हैं तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे। तो क्या प्रश्न पूछे, तो उन्होंने पूछा कि ना अभी डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं राधा रानी भी और कृष्ण भी, और श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि आप मुझे शिव तत्व के बारे में कुछ बताइए ना। तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण बोला कि शिव जी जो है वो दिव्य है और मैं उनसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। अच्छा, अब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। अब डांस चल रहा है, ये खड़े खड़े बात नहीं हो रही, ये डांस करते करते बात हो रही है राधा कृष्ण के बीच में रासलीला के समय। उन्होंने पूछा, अच्छा ये शिव जी मुकुट क्यों नहीं पहनते हैं, सारे देवी देवता तो मुकुट पहनते हैं, शिव जी के ने मुकुट क्यों नहीं पहना हुआ। ठीक है जी। दूसरा सवाल, वो शमशान में भला क्यों रहते हैं शिव जी, दूसरा सवाल। तीसरा, वो भला राख क्यों लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर। ओके, अगला सवाल, वो बैल की भला सवारी क्यों करते हैं। और वो व्याघ्र यानी कि ये शेर के जो कपड़े जो खाल होती है वो भला क्यों पहनते हैं। वो धतूरे के फूल क्यों उनको ऑफर किए जाते हैं, और वो सर्पों की माला क्यों पहनते हैं और मुंडमाला क्यों पहनते हैं। ये श्रीमती राधा रानी ने पूछे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से रासलीला में डांस करते वक्त, और कृष्ण ने भी सारे उत्तर दिए डांस करते वक्त। तो उन्होंने बताया क्योंकि तुम्हारा जो पहला सवाल है कि मुकुट क्यों नहीं पहनते, तो जगत को ये बताना चाहते हैं मुकुट पहन करके, सोने का मुकुट, देखो मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, वैभव है, ये घमंड सर पे लेके नहीं चलना चाहिए, विनम्रता के साथ चलना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, इस भाव से जीना चाहिए। तो इसलिए मुकुट नहीं लगाते, उन जटाएं हैं और गंगा मैया है और ये उनका श्रृंगार है। यहाँ पर बस चंद्रमा है, अर्धचंद्र, दैट्स इट। तो इसलिए वो अपने सर पे मुकुट नहीं लगाते। साथ ही अच्छा, शमशान में क्यों रहते हैं, क्योंकि तामसिक लोगों का उद्धार करने के लिए शमशान में रहते हैं। और साथ ही कभी अगर ऐसा हुआ कि वहां पर कोई भक्त अगर आए शमशान में, अगर किसी भक्त का शरीर अगर आया, तो उस भक्त को आशीर्वाद देने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए इस भक्त ने अपना जीवन दिया प्रभु की सेवा में, और उसको कृपा करने के लिए उसके ऊपर, इसलिए शमशान में रहते हैं। अच्छा, भला राख क्यों लगाते हैं अपने ऊपर। ऐसे नहीं राख कहीं की भी लगा लेते हैं, राख हुई कहीं वो लोड़ी हो रही थी, लोड़ी बची हुई तो वहीं से लेकर के, ना जी ना। सो जब कभी भी सती जब अपनी योग अग्नि से जब अपने आप को राख कर लेती हैं,
उस राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। तो अगर कोई परमहंस वैष्णव होता है अगर, तो उसके जो दिव्य शरीर की जो राख है उसको लगाते हैं। और दूसरा कारण क्या है ये बताते हैं, ये दुनिया वालों ऐश्वर्य वैभव में खोए हुए हो, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन ये है राख। तुम्हारा शरीर राख हो जाएगा, ये ऐश्वर्य वैभव धन धारण्य ये सब राख हो जाने के लिए। तो इस तरह से कर्मी लोगों को भी एक संदेश देते हैं, साथ ही भक्तों को भी एक संदेश देते हैं। अच्छा, ये बैल पे भला क्यों सवार होते हैं? बैल पे सवार होते हैं हर बार बैल को देख करके याद करते हैं कि वास्तव में और कोई नहीं है, ये कृष्ण ने अपना एक विस्तार करके भेजा हुआ है, तो इसलिए बैल पे वो सवार होते हैं। वैसे एक समय एक राक्षस युद्ध कर रहे थे, तो राक्षस अपना पूरा ताम झाम के साथ आया हुआ था, और शिव जी कुछ भी नहीं, उनके पास उनके बस जपमाला है, दैट्स इट, कुछ नहीं। तो वो तो ऐसे खड़े, ऐसे मंगलारती भक्त होते हैं ना, खड़ा होता है, शिव जी बिल्कुल ऐसे खड़े हैं। तो कृष्ण आए, कहते हैं अरे शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे? तो उन्होंने त्रिशूल भी दिया और साथ में नंदी के रूप में खुद का विस्तार किया कि मेरे पे सवार होइए, आप युद्ध करिए, आप तो विरक्त हैं लेकिन हमें आपको व्यवस्था देनी है। तो इस प्रकार से वो नंदी पे रहते हैं। साथ ही व्याघ्र के कपड़े की भला क्यों पहनते हैं? यानी कि किसी प्रकार का भाला ना खाए हुए भाला ना पारी हुए, बहुत ज्यादा कोई तामझाम वाला खाना पीना नहीं है, बहुत तामझाम वाला पहनना मोड़ना नहीं है। लोग इसलिए तो खोए रहते हैं ना, कपड़ा सिल्कन कपड़ा, जूट का कपड़ा, कॉटन है, टेरी कॉट है। और ऐसे नहीं, व्याघ्र का उन्होंने शिकार किया पहले कि व्याघ्र को मारा होगा, फिर उसमें से उसकी अंधड़ियां निकाल करके पहले बाहर सुखाई होंगी कि अब सूख गया है, हाँ अब पहन लेता हूं। जो साधु संत महात्मा जो विरक्त होते हैं ना, जो यहाँ पैसे जो पड़ा होता है, किसी बॉडी पड़ी हुई है उसको पैसे ऐसे पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, ऐसे पहन लिया। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या पहनते थे, जो कब्रिस्तान के बाहर जो लाश जो जल गई है उसके कपड़े जो यहाँ पड़े हैं वही उठा के पहन लिए बस ऐसे। अरे क्या सोचना कहाँ से खरीदेंगे, आया नहीं आया, लोही बाजार में सस्ता मिल जाएगा, वहां महंगा मिलेगा, अरे छोड़ो बाबा, भक्ति भजन में ध्यान लगाओ, दैट्स इट। तो इसीलिए वो व्याघ्र के कपड़े पहनते हैं। अच्छा, बोला जटाएं क्यों धारण करते हैं? जटाएं इसलिए धारण करते हैं क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते हुए उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, तो गोलोक वृंदावन के अंदर वो लंबे समय तक रहे। 30 करोड़ जो कल्प होते हैं, इतने समय तक गोलोक वृंदावन में रहे। ऐसी उनकी इच्छा ना शादी करने की बिल्कुल नहीं थी, ही डोंट वांट टू गेट मैरिड। कहते प्रभु ऐसे भगवान ने जब प्रकट किया ना, भगवान ने प्रकट किया था धर्म को प्रकट किया, अपनी छाती से प्रकट किया, सरस्वती को प्रकट किया, अधर्म को अपनी पीठ से प्रकट किया, और अपने हृदय से लेफ्ट साइड से उन्होंने शिव जी को प्रकट किया। तो सबको जो प्रकट किया, तो सबकी शादी की बात आई थी, ओके आपकी विवाह इनसे होगा, आपका विवाह इनसे होगा, इस प्रकार से सबका विवाह करा रहे थे वो। तो सबका जो विवाह की बात चल रही है, तो धर्म की मूर्ति से विवाह हो गया, नारायण का महालक्ष्मी से विवाह हो गया, इस प्रकार से सबके विवाह की बात चल रही है। अब सबके विवाह की विवाह चल रही है, तो ना शिव जी ने कहा हाँ तो सबका विवाह चल रहा है, मेरे को नहीं करनी शादी वगैरह, आई वांट टू बी ब्रह्मचारी, मैं नहीं पढ़ूंगा ये गृहस्थी में, गृहस्थी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं पढ़ूंगा चलना। तो ना वो लाइन में पीछे चले गए। कृष्ण देख लिया ये तो पीछे चले गए एकदम। तो बोला क्या हो गया शिव जी, आप पीछे चले गए? देखो मेरा ना विवाह करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां सिंह वाहिनी भी है, सिंह वाहिनी मतलब शिवा यानी पार्वती मैया भी है, और उन्होंने तपस्या की है 60,000 साल तक कि शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तो इससे कृष्ण का नहीं, शादी तो तुम्हारी होनी है। तब शिव जी ने बोला देखो शादी वगैरह चक्कर से मेरे को आप दूर रखिए, मैं नहीं करना चाहता शादी वगैरह। तो उन्होंने 30 करोड़ कल तक उन्होंने बोला ठीक है तुम गोलोक वृंदावन में मेरे साथ रहो, तुम्हें शादी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके बाद फिर तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर शिव जी का भी ध्यान रखा, उनकी भी इच्छा पूरी की, और साथ साथ उन्होंने पार्वती मैया उनकी भी इच्छा को पूरा किया। तो इसलिए फिर इस तरह से उनका विवाह हुआ, सिंह वाहिनी के साथ उनका विवाह हुआ। तो लेकिन उन्होंने जो तपस्या की थी, तपस्या करते वक्त उनकी जटाएं बनी थी, तो इसलिए उन जटाओं को देखकर उनको याद आता है अरे ये तपस्या वाले दिन की बात है। और ना शिव जी के लिए वो तपस्या नहीं है। इतनी लंबी तपस्या कौन कर सकता है? जो 88,000 माला जपा करे, ये तपस्या में नहीं आता, ये रस में आता है। जिस दिन ये डिवोटी 64 कर लेते ना, उनको लगता है बहुत बड़ा झंडा गाड़ा हमने, 64 राउंड्स। वो रोज 88,000 माला कर लेते हैं शिव जी। तो इससे इतनी माला करने वाला है, यानी कि वो उसमें रस लेता है, उसके अंदर मेलो, ये आनंद की बात है शिव जी के लिए। जैसे उनके लिए ऐसा बैठना कोई दिक्कत नहीं है उनको, कि इसको बैठे बैठे उनका घुटने में अरे काफी टाइम हो गया, ना 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 ना, दिव्य शरीर है उनका। तो इसीलिए इस प्रकार से वो तपस्या करते हैं। तो
उन तपस्या के दिनों को याद करते हुए इसलिए वो जटाओं को मेंटेन रखते हैं इसलिए। अच्छा, धतूरा फूल क्यों भला उनको दिया जाता है? रीजन भी, जितने खुशबू वाले फूल हैं उन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिए, और जब कृष्ण को अर्पित होता है फिर कहते हैं बस वो कृष्ण हो गया ना, बस ऐसे। लेकिन शिव जी, हमें आपके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। या ठीक है, वो फूल है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, धतूरा वाला फूल दे दो बस। तो शिव जी ने अपने प्रेम के भाव में आकर के खुद के लिए वो फूल रखा जिसमें खुशबू नहीं है, और प्रेम में उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी के लिए सारे खुशबू वाले फूल। लेकिन ऐसे शिव जी जो है उनको तो अपने हृदय में रखते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसा। अच्छा, तो सर्पों की माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो संकर्षण उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने गलों में अपने सर्पों की माला भी उन्होंने स्वीकार की हुई है, ऐसा भी करते हैं वो। ओके, और क्या है यहाँ पर? सुनुपुर रंजित पद पाद पद्म। सो मैं उन शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं, who brings happiness to your servitors as you pour on them the liquid nectar from your two reddish lotus feet। तो आपके चरण कमलों से अमृत का पान कराने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो ये शिव जी की एक और क्वालिटी है। अपने पांव से चाहे तो दंडित भी कर सकते हैं किसी को। दंडित किसको किया? रावण को। रावण ये जिम जाके आए थे भाई साहब, प्रोटीन शेक पी कर, मैं सब कुछ जीत लूंगा, इस मूड में थे। कहते अरे मैं कैलाश जा रहा हूं। कैलाश में नीचे हाथ घुसा दिया इसने कि कैलाश को ले जाऊंगा मैं, क्यों? कैलाश इज सो ब्यूटीफुल, कैलाश को मैं लंका लेके जाऊंगा। अब वहां पर पार्वती ने कहा ये भूकंप ऐसे कभी आया नहीं कैलाश में, हाउ कम? कौन है नालायक आदमी? वो देखा ये नहीं, ये रावण ने जो है अपने हाथ घुसाया। तो पार्थिव ने बोला शिव जी को, पतिदेव ये एक आदमी यहां पर आया हुआ है। शिव जी ने कहा कि अपना पांव लिया, रख दिया तो नीचे उसके हाथ दब गए। तो उसकी जब चित्कार सुनी, अब माता पार्वती अगेन करुणामय, शिव जी बड़े करुणामय, हाँ ऊपर कर लो उसको, ऊपर कर लिया। लेकिन उसके हाथ निकले, उनका मलिदा निकला हुआ था उसको। तो पता लग गया भाई गलत जगह हमने आज पंगा ले लिया, हमने शिव जी से पंगा ले लिया, हमने क्या किया ये। तो उसके हाथ जब ऐसे हो रखे थे ना, तो उसने फिर उसने क्या किया, रुद्र गीत गाया शिव जी की प्रसन्नता के लिए। वीणा लेकर के उसने गाया उसने। अब वीणा वो भी अपने टूटे हुए हाथों से बजा रहा है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इवन जो वीणा उसकी टूट गई तो उसने अपनी आते बाहर निकाल कर बजानी शुरू कर दी। तो शिव जी ने कहा बस काफी हो गया भाई। तो शिव जी ने उसको रुद्र वीणा दी कि ओके कभी मेरी आवश्यकता पड़े आई कम। तो वैसे उसके शरीर को भी ठीक किया उसको, वो बता दिया भाई ये गलत जगह पंगा बिल्कुल नहीं लेने का। तो रावण वाज एक्चुअली वेरी लस्टी। इसने जब पार्वती मैया को देखा था ना, इसके जितने सब्जेक्ट्स थे सबने बताया सबसे सुंदर तो पार्वती ही है। तो इसने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था कि मैं पार्वती को ही अपने साथ अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो इसे प्रसन्न किया, शिव जी से बोला शिव जी मैं आपसे कुछ मांगू, देंगे आप? शिव जी ने कहा जो मांगूंगा बिल्कुल। कहते कि आपकी वाइफ दे दीजिए। शी इज सो ब्यूटीफुल। शिव जी विरक्त, ओके ऑलराइट। पार्वती ने कहा ये क्या, मतलब मेरे पति इतने भोले भाले हैं कि ये लोग आकर के इसका फायदा उठाते हैं। मैं कहा पार्वती जी हमारी हो गई, अब आप चलिए हमारे साथ, आइए हमारे कंधे पे आ जाइए बस। आप तो ये लेके जा रहे पार्वती मेरे को अपने साथ। पार्वती ने कहा ये तो मतलब बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो कृष्ण वहां पर ब्राह्मण बनकर आ गए। तो ब्राह्मण वो भी साथ में चल रहे थे कि पार्वती को लेके जा रहा रावण, साथ में कृष्ण भी चल रहे हैं। तो रावण गए ब्राह्मण ऐसे क्यों तू मुस्कुरा रहा है? पायरेटेड कॉपी। व्हाट डू यू मीन पायरेटेड कॉपी? तो इतना सीधा है ना रावण, इतना बोला है यार, इतना क्यूट है तू। तो ये सोच, तू अगर पत्नी से मांगेगा कि मेरे को पत्नी दे दो, और पति अगर पत्नी इतनी आसानी से दे दे, पायरेटेड कॉपी देगा ना वो। ये जो तेरे कंधे पे पार्वती नहीं है, वो माई दानव के यहाँ पर ना मंदोदरी के नाम से वो है पार्वती, असल में वहां छुपा के रखा है।
ये तो पायलट कॉपी चिपकाई देखो, नेहरू प्लेस वाली है ये। यार सच में कृष्ण बोला यार तू ब्राह्मण मैं ब्राह्मण, अपन लोग सेम जात के हैं यार, पर यार मतलब तू इतना बोला है ना यार, तू इतना बोला है तू रे रावण। क्या बोल रहा है तू, ये असली नहीं है, मेरे कंधे पे मतलब ये नकली है। तो अरे यार चल तू असली मान ले भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हम तो भाई चल भाई हम चले भाई, जो देख रहे आप तो कहीं मैडम नीचे उतरे मैडम, अब देखिए वापस आइए आप। मैदाना के पास रखा पार्वती को, नाम रखा मंदोदरी ताकि पता ना चले। वो मैदाना के पास जाकर मंदोदरी का हाथ मांगकर मंदोदरी शादी कर ली, और मरते दम तक उसको ये नहीं पता चला कि वो असल में असली को छोड़ करके पायरेटेड कॉपी अब पकड़ाई गई थी उसको। तो ये वाल्मीकि रामायण के अंदर कथा आती है। तो इस प्रकार से शिव जी के भक्त भी ये हैं जो उनसे चाहते भी क्या, ये सब चाहते हैं। कौन से पार्वती चाहता है, जैसे विकरासुर के साथ ये है, विकरासुर कि विकरासुर जो है वो शिव जी के सर पे हाथ रख देगा, शिव जी का फट जाएगा, पार्वती से शादी कर लूंगा मैं। अरे भाई अपने इष्ट को ही धोखा। तो विकरासुर के केस में चाहे तो शिव जी क्या कर सकते हैं, उसको शिव जी वहीं मार सकते हैं, उसको मारे नहीं तो उसको वहीं के वहीं एक इल्यूजन डाल सकते हैं, उसको नर्क में डाल दें, उसको किसी और जगह डाल दें, उसको रेगिस्तान में छोड़ दें, या तो घूम दें यहाँ पर। ही कैन डू दैट। शिव जी ने ऐसा क्यों नहीं किया बोला? Because he wanted to highlight the glories of Krishna. उन्होंने कहा कृष्णा save me, although he doesn't need any help. शिव जी अपने पूरे हैं पूरी तरह से। तो कृष्णा है ना वो ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने अरे क्या तुम भाई शिव जी के ऊपर क्या ऐसे विश्वास कर लिया, उनके पास खुद के पास 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है, उनके आश्रम में क्या ताकत होगी, सोचो। ऐसे सोचते हैं, ठीक है सोचता हूं, सोचा तो इसीलिए जो शिव जी हैं, शिव जी और भगवान को बड़ा निश्चित उसे बहुत ही घना समझ, लेकिन हाँ उनके चरणों में अमृत है। जी हाँ, शिव जी के चरणों में क्षरा सुधा भृत्य, जो उनके सेवक हैं भृत्य हैं, उनको सुख प्रदाय, उनके जीवन में सुख देने वाले हैं। विचित्र रत्नाभ विभूषिताय, यानी कि उनके चरणों में एंकल बेल्स भी हैं और बहुत ही सुंदर आवाज करती है। जो वो नृत्य करते हैं तो उनके एंकल बेल्स और उनके हाथ में जो बैंगल्स हैं शिव जी के, वो करताल का कार्य करते हैं। जैसे वो नृत्य करे कीर्तन करे तो करताल होती है ना, तो रौनक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब शिव जी नृत्य करते हैं तो उनके पाँव के जो एंकल बेल्स हैं और उनके हाथों में जो बैंगल्स हैं वो करताल का कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी टिंग चिंग 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 हो जाती है ना, चिक चिक चिंग चिंग चिक चिंग चिक चिंग साउंड इफेक्ट्स देते हैं, एंकल बेल्स उनके पाँव में हैं। इसी प्रकार से विभूषिताय, और कैसे हैं विचित्र, बहुत ही विचित्र हैं, अद्भुत हैं। ओके, इस प्रकार से यस सो प्रेमानाम एवाद्य हरौ विदेही, यानी कि भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम देने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं शिव जी। तो शिव जी का ये स्वभाव है। साथ ही श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, अब ये सारे नामों के प्रति उनका भाव क्या है, इत्यादि नामामृत पान मत्त, इत्यादि नामामृत पान मत्त, ऐसे नामों को लेते लेते वो मत्त हो जाते हैं। ऐसे हैं शिव जी। आपने गाना सुना होगा ना, वो आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। यो यो यो, ऐसे गाने निकले हुए। आग लगे चाहे बस्ती में, मतलब आग लगी बस्ती में, लोग जल रहे हो भुन रहे हो, और बाबा कहेगा भाई हम तो मस्ती में है रे, हम भांग धतूरा पियेंगे, इसमें मत रहेंगे। ऐसा इसमें देखा कई बार फोटो में पिक्चर बनाई होती शिव जी की, वो चिल्लम लेके बैठे हुए हैं। शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं आता कि शिव जी चिल्लम लेके बैठेंगे, पर जिनको चिल्लम पीनी होती है ना, कहते हैं हम क्या करें यार, हमको शिव जी के साथ चिल्लम बनाए थे, वो शिव जी ऐसे करके बैठे हुए हैं चिल्लम पे। हाउ कैन शिव जी डू दैट? शिव जी किससे मत रहते हैं? इत्यादि नामा मृतपान मत्त, इसमें मत रहते हैं वो। सो आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, डजंट सूट द पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड शिवा। बल्कि अगर बस्ती में कभी आग लगी होगी ना, शिव जी खुद जाकर उनको बचाएंगे, बल्कि अपने चरणों से अमृत देंगे सबको ठीक करने के लिए, सबको बचाने के लिए। करुणा के सागर है, हलाहल विषभ आया,
तो हलाहल विष से पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की शिव जी ने। तो जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करेगा वो किसी को बस्ती में जलता कहेगा हाँ आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। ये शिव जी को सूट करता है, ये शिव जी की पर्सनैलिटी है कि भैया तुम जैसे हो वैसे शिव जी को बना दिया तुमने, ऐसा क्या? तो शिव जी वैसे होंगे जैसे तुम सोचते हो? नहीं। तो किससे मत रहते हैं वो? ये भांग में कई लोग जैसे भांग पीते ना तो पहले बम बम बोले, पहले चढ़ा देंगे, बस अब हम भांग पिएंगे। वो भी तो पिए ना, हलाल विष पिए थे वो, जैसे हम भी भांग पीते हैं। तो भैया वो हलाल विष पिए थे, वो भांग नहीं पिए थे। तुम भी हलाल विष पियो, एक बूंद डालते हैं बाकी पानी डालो, नो प्रॉब्लम, डाइल्यूटेड वाला पी लो। हलाहल विष इतना शक्तिशाली होता है, अगर जहां गिर जाएगा ना वो सैकड़ों फीट तक तो उसको जला के भस्म कर देगा उस जगह को। ऐसा होता हलाहल विष। तो हलाहल विष जो था वो इतना व्याग्र था, इतना चारों ओर फैला हुआ था कि सृष्टि गई थी। तो इसीलिए सबके सब गए भगवान नारायण के पास। भगवान ने कहा नहीं, शिव जी के पास जाइए आप, शिव जी इस हलाहल विष का पान करेंगे। अब चाहे तो भगवान नारायण वो भी पी सकते हैं इसको, लेकिन क्रेडिट जाएगा तो किसको जाएगा? शिव जी को जाना चाहिए। हलाहल विष का पान तो भगवान ने भी किया है। जब कृष्ण जब थे तो पूतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके आई थी, भगवान ने हलाहल विष पी भी लिया, साथ ही उसके प्राण भी चूस लिए, उसको धाम भी भेज दिया उसको। ऐसा किया कृष्ण ने। तो हलाल विष तो भगवान ही पी सकते हैं, विष्णु पी सकते हैं, लेकिन श्रेय मिलना चाहिए किसको? शिव जी को। तो इसलिए फिर यही माना था कि शिव जी ने जैसे ही हलाहल विष पिया तो उस विष की वजह से उनका गला जो है नील रंग का हो गया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। पर क्या शिव जी, क्या उनका शरीर ऐसा भौतिक शरीर है कि गले में जो है वो उन्होंने पान करे तो गले में आकर रुक गया, ना उसको अंदर ले पाए ना वो बाहर फेंक पाए, तो गले में रोक लिया उन्होंने और फिर गले के साथ वो केमिकली रिएक्ट कर गया और फिर ना ये जो है ना वो जो है ना उनको जो है ना गला जो है ना वो ना नीले रंग का हो गया। हलाहल विष की औकात, ऐसी औकात होगी उसकी, इतनी औकात उसकी कि शिव जी गले को नीला कर दें? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो उनको भला नीलकंठ वाला नाम क्यों है? क्या कोई नीले रंग की चीज उनके गले में है क्या जिसकी वजह से उनका गला नीला नीला हो गया? यस। कौन है नीला नीला व्यक्ति उनके गले में? यस, क्योंकि हमेशा भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम जो कि अपने नाम से अभिन्न है और उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा, उज्जवल नीलमणि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके गले में विराजमान है, इसलिए उज्जवल नीलमणि उनके गले में विराजमान होने की वजह से उनका गला नीले रंग का है। तो जैसे ही उन्होंने जब विष का पान किया, कृष्ण ने सारा का सारा विष वहीं के वहीं मिटिगेट कर दिया कि मेरे भक्त को कष्ट होने का ही नहीं। वैसे बात हो खैर, अगर कृष्ण नहीं भी हो तो भी कुछ कष्ट नहीं होने वाला, बिकॉज ही इज ऑल्सो सच्चिदानंद विग्रह। तो जो सच्चिदानंद विग्रह है उनको बोला क्या कष्ट होने वाला? कुछ नहीं। तो नीलकंठ क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ विष, बिल्कुल नहीं। नीलकंठ इसलिए हुई, कृष्ण का नाम हमेशा शिव जी के गले में। तो इसीलिए श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा इत्यादि नामामृत पान मत्त, इसमें मत्त रहते हैं। बाबा तो रहता मस्ती में, हाँ बाबा जी मस्ती में रहते हैं, शिव जी मस्ती में रहते, पर किस में? बस्ती के जलने में नहीं, नाम लेने में। श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, इस तरह से वो मत्त रहते हैं। नवदीप धाम महात्म्य के अंदर कथा तो ये आती है कि शिव जी एक समय नृत्य कर जा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बाद मैंने बोला आप नृत्य कर रहे हो, मुझको बताओ ना आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, जिस टाइम इतना नृत्य कर रहे हो आप? बोला तुम भी राम नाम लो। राम नाम लिया, हमको बड़ा आनंद आया, तो लेकिन मेरा अच्छा आनंद मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन आपके जैसा हाल नहीं हो रहा मेरा, मुझे और कुछ बताइए ना। ठीक है तो तुम कृष्ण नाम लो। फिर कृष्ण नाम लेकर उन्होंने कहा हाँ आनंद तो मुझे बहुत आ रहा है निश्चित रूप से, पर जैसा आपका हाल हो रखा है कि आप नृत्य कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बाल आपके सब खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये मुझको चाहिए। तो ठीक है तो तुम गौरंग नाम लो। और फिर दोनों ने गौरंगा 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 नाम लिया, और इस प्रकार से इति नामामृत पान मत्त, दोनों पार्वती मैया शिव जी दोनों के दोनों मत्त हो गए। इस प्रकार से साथ ही बता रहे यहाँ पर भृंगादि पयाखिल दुखांतरे, और इस प्रकार से दुखों को हरने वाले हैं। वास्तव में शिव जी को हम सब जानते हैं, शिव जी ही मुक्ति प्रदाता है, पर शिव मुक्ति से भी ज्यादा देने वाले, वो भक्ति देने वाले हैं। वो जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, ऐसे लोग कहते हैं ना हम काशी जाएंगे, वहां पर फिर शिव जी हमारा कल्याण करेंगे। कैसे कल्याण करते हैं वो? उससे कान में आके हरि का नाम लेते हैं वो, कि तू तो नाम ले नहीं पाया, तूने बदमाशी की जिंदगी भर, जिन्होंने पाप किए होते हैं वो मुंह से फिर नाम नहीं निकलता होगा।
तो इसलिए फिर शिव जी ही उनके कान में नाम लेकर के उनका कल्याण करते हैं। तो सिर्फ मुक्ति नहीं देते हैं, मुक्ति से भी ज्यादा देते हैं, मुक्ति प्लस, दैट्स भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो ये देने की शक्ति किसमें है? शिव जी के अंदर है। यस, मेरा खुद का भी अनुभव ये है, मैं पहले शिव जी का बड़ा हार्डकोर भक्त था। हार्डकोर मतलब हार्डकोर, धुआंधार वाले नहीं होते ना, एकदम सनक वाले, ऐसा वाला मैं डिवोटी था लॉर्ड शिवा का। आज मेक नाइस स्केचेस ऑफ लॉर्ड शिवा। मेरे कमरे में चारों ओर शिव जी की ही तस्वीरें थी, माई ओन हैंड मेड स्केचेस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो कभी उन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है, तो कभी वो पार्वती माई के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी वो गणेश के साथ हैं, तो कभी वो ध्यान लगा रहे हैं, तो कभी वो कैलाश पर हैं। इस तरह के स्केचेस से ही मेरा सारा रूम भरा हुआ था। तो मैं जब इस्कॉन में जब नया नया आया, देखा यार ये तो कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, हम शिव जी को नहीं छोड़ने वाले। तो मैं शिव जी के मैंने बड़ी प्रार्थना की, शिव जी मुझे क्या हो रहा है, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपको बिल्कुल ना छोड़ूं। नहीं करना मेरे को हरे कृष्णा, मैं ये करूंगा, ओम नमः शिवाय करूंगा, मैं, मेरी हेल्प करिए। और शिव जी ने मेरी रत्ती पर हेल्प नहीं की। क्यों? क्यों? शिव जी जानते जिसमें मैं मत हूं, इत्यादि नाम मृतपान मत्तम, कहते बेटा तुम भी उसे मत हो, मूर्खानंद। तो इसीलिए शिव जी वास्तव में गुरु का कार्य भी करते हैं, यानी जो हमें हरि से मिलाए, हर वास्तव में गुरु हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, चरण वंदनीय हैं, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, अपने शीश को नमाना चाहिए, ऐसे शिव जी को। तो इसलिए आज मैं इस्कॉन में हूं, आई फाइंड माई कनेक्शन टू लॉर्ड शिवा इवन मोर सॉलिड, क्योंकि शिव जी के बिना मुझे कृष्ण नहीं मिलते, असंभव। तो इसलिए कई ऐसे शिव जी के भक्त हैं जो कि बाद में आके हरि के भक्त बनते हैं, किसी कृपा से, शिव जी की कृपा से। यस, तो इस प्रकार से भृंगादि पाया खिल दुख हंतरे, दुखों को हरने वाले हैं शिव जी, ऐसे हैं शिव जी। साथ ही श्री नारदाय सततम सुगोप्या जिज्ञास्त यसु वर प्रदाय, सब प्रकार के फेवर्स देने वाले हैं, जैसे जिसको जो फेवर चाहिए हो वो देने में बहुत ही दक्ष है। और साथ ही शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः, तो शिव जी हैं क्या वास्तव में? गुरुवे, सबके गुरु के रूप में है। इसमें आप देखिए जो गुरु का तत्व है वो भी भगवान के और जीवात्मा के बीच में आता है, ताकि जीवात्मा को भक्ति में जोड़ा जा सके। साथ उसी प्रकार से शिव जी का तत्व भी आता है। शिव जी हमको प्रेम भक्ति देते हैं, इसीलिए शुद्ध करने वाले हैं, इसीलिए तो ये शिव जी का स्थान है। तो इसलिए शिवाय सर्व गुरुवे, गुरुवे नमो नमः, तो ये उनका स्थान है वास्तव में। साथ ही बताया जा रहा है श्री गौरी नेत्रो सवा मंगलाय, यानी जो गौरी हैं, गौरी कौन? पार्वती मैया, तो उनके नेत्रोत्सव मंगलाय, तो उनके नेत्र उत्सव के क्या है वास्तव में? शिव जी को देखना। तो इसलिए शिव जी भी क्या करते हैं, जब कोई श्रीमद् भागवतम कथा करते हैं तो पार्वती मैया को गोद में बिठा करके कथा करते हैं। अब ये कोई करके दिखा दे, महामाया की जो स्वरूपणी है वो है पार्वती मैया, नॉट दैट शी हरसेल्फ इज इन महामाया, वो तो दिव्य है, लेकिन उनको ये सेवा मिली हुई है। ऐसा कौन व्यक्ति हो जो कि महामाया स्वरूपणी को अपनी गोद में बिठा करके भागवतम पे शिक्षा दे, और सामने बैठे हैं संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस इत्यादि सब बैठ के कथा सुनते हैं, जैसे शिव जी सुनते हैं, जब पार्वती में भी गोद में बैठी है। आज तक दुनिया जहान में आपने ऐसा स्पीकर देखा होगा कि जो मेरी वाइफ को गोद में बिठा कर कथा करे, वो अपनी वाइफ से डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम कंफर्टेबल हो, अच्छी लग रही है। पर शिव जी के साथ कहना है, बिकॉज शिव जी ध्यान तपस्या में इतने मग्न रहते हैं, तो पार्वती मैया के लिए टाइम इतना होता नहीं, तो कहते हैं मैं कथा कर रहा हूं तो तुम साथ आ जाया करो। तो इसलिए पार्वती मैया को बड़ा अच्छा लगता है शिव जी के मुखारविंद से कथा सुनना, और गोद बैठे कथा करते हैं, कथा करते हैं, उनको बिठा करके फिर कथा करते हैं। महाराज चित्रकेतु देख करके इसको भ्रमित हुए थे, भ्रमित हुए थे, उन्होंने प्रशंसा की, बल्कि ये तो शिव जी का अद्भुत रूप है भाई, ऐसे वाला कौन कथा कर सकता है, ये सिर्फ परमहंस वैष्णव शिरोमणि शिव जी ही ऐसा कर सकते हैं। तो वो तो पार्वती में लगा अच्छा मजाक उड़ा रहा है मेरे पति का, तो इनको फिर ये श्राप मिल गया, आप वृत्ता स्वरूप बनो। पर असल में वो बता रहे थे कि भाई शिव जी का इतना अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, कि वो संसार में किसी प्रकार की माया से, आकर्षणों से बिल्कुल मुक्त है, संसार का कोई रूप रंग उनको आकर्षित नहीं करता, असंभव। अब देखिए जब ये मोहिनी रूप में आए, जब भगवान विष्णु, उनके प्रति आकर्षित हुए भगवान शिव जी,
ये बताने के लिए कि संसार का कोई रूप रंग उनको आकर्षित नहीं कर सकता, सिवाय हरि के उनको और कोई आकर्षित नहीं करता। ये जो परमहंस होते हैं उनको दुनिया में और कोई कुछ आकर्षित नहीं करता सिवाय हरि के। That's it। तो इससे तब उनके पीछे गए और फिर उन्होंने उनका आलिंगन भी किया उन्होंने। तो इसीलिए जो और सांसारिक किसी वस्तु से आकर्षित होते हैं वो है शिव जी। तो श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय, तो उनके नेत्रों के उत्सव हैं शिव जी। तो हमेशा उनको देखती हैं, उनको निहारती हैं, उनका संग करती हैं, उनकी सेविका के रूप में हमेशा रहती हैं। शिव जी जब कभी भी होंगे तो उनके साथ पार्वती मैया होंगी ही होंगी। इनफैक्ट जीवात्मा हम सब इतना भक्ति भजन कर रहे हैं, हम जब ब्रह्मांड की सारी लेयर्स पार करके जब जाएंगे ना, तो हमको हु विल द फर्स्ट पर्सन टू वेलकम अस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? शिव जी। शिव जी आते हैं नंदी के ऊपर बैठ करके, साथ में पार्वती मैया भी होती हैं। और हाँ, पहली कॉन्ग्रेचुलेशन मिलती है जीवात्मा को किनसे? शिव जी से। वेरी गुड। संसार से कोई निकल नहीं पाया, वैसे तुम निकल आए, वेरी गुड। तो शिव जी का आशीर्वाद मिलता है मुक्त जीवात्मा को। बद्ध जीवात्मा के ऊपर तो आशीर्वाद है ही है, तमोगुणी लोगों का कल्याण भी करते हैं, नो डाउट हो, रजो और सतो वालों का भी कल्याण करते हैं। इवन जो मुक्त जीवात्माएं हैं उनके ऊपर भी आशीर्वाद देने के लिए शिव जी उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय। उसके बाद तत्प्राणनाथाय रस प्रदाय, तो रस प्रदान करने वाले हैं शिव जी। जैसे देखते हैं कि चारों वैष्णव संप्रदायों में से एक वैष्णव संप्रदाय शिव जी का भी है, तो उसमें क्या देते हैं वो? विष्णु स्वामी जी के माध्यम से वो देते हैं रस देते हैं वो। वास्तव में जिसको बाहर के ताम झाम इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब उसके हृदय में बहुत रस भरा है और वो रस देने में भी सक्षम है। तो इसीलिए वो तत् प्राणनाथाय रस प्रदाय। और साथ ही सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, हमेशा उनके कंठ में क्या है? गोविंद लीला। सुनने के लिए भी आतुर रहते हैं वो, और साथ साथ में सुनाने के लिए भी आतुर रहते हैं वो। तो सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, हमेशा गोविंद जी की लीला जो है उन्हें गले में विराजमान रहती है। और शिव जी कथा करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, 6 घंटा 12 घंटा ऐसा। एक समय जो पार्वती मैया के साथ जो कथा कर रहे थे, तो पार्वती मैया जो है क्योंकि बड़ी तपस्या की थी तो इसलिए बहुत थकी हुई थी। तो 3 कैंटोस सुनने के बाद, 3 कैंटो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल हैं श्रीमद् भागवतम के, तो उनको हल्की झपकी लगी, लेकिन अभी ऐसे आवाज होती रही। तो पूरी भागवतम के बाद उन्होंने पूछा, शिव जी ने पूछा, सो एवरीथिंग अंडरस्टूड? उन्होंने कहा, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा मेरी आंख लगी, बिकॉज मैं तपस्या करके आई थी ना, इसीलिए। तो फिर कौन कर रहा था? फिर देखा वो पैरट, क्या तोते ने क्या सुन लिया इसको? तो फिर ये तो अयोग्य व्यक्ति तो नहीं सुन सकता इसको। तो शिव जी उसके पीछे पीछे गए। अब ये तोता जो था, ये वेदव्यास जी की पत्नी के मुख में जाके उनके पेट में चला गया। तो शिव जी पहुंचे, कहते हैं अयोग्य व्यक्ति ने सुन लिया है। उन्होंने कहा, देखिए शिव जी, आपके जैसे महाभागवत से, परमहंस शिरोमणि से अगर वो कथा सुन ले तो ऐसा व्यक्ति तो फिर अमर हो जाएगा ना, तो इससे उसको कुछ होने का तो है नहीं अब। तो इसलिए अब वो कोई दिव्य पुरुष ही होगा निश्चित रूप से, ये भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ है। शिव जी ने कहा, ओके, नाउ दिस पर्सन केम आउट एज शुभदेव गोस्वामी। तो शुभदेव गोस्वामी जी ने पहली श्रीमद् भागवतम कथा, ये जो रस कथा किनसे सुनी? शिव जी से। उसके बाद जो बाहर आए, हम जानते वो पूरी और कथा है किस तरह से 16 साल तक वो माँ के घर में रहे, बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं बाहर आऊंगा, मैं माया में नहीं गिरना चाहिए मेरे को। अगर स्वयं माया के नाथ द्वारकाधीश कृष्ण आके यहाँ मुझे वचन देंगे मैं माया में नहीं गिरूंगा तो मैं बाहर आऊंगा, तो द्वारका स्वयं भगवान आए, आश्वासन दिया, नहीं हुआ कुछ, ओके नाउ कम आउट। बाहर आए और भाग चले वो, तो उनको वापस कैसे लेकर के आए? वही श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने शिव जी से सुना है, उसी के ही श्लोक सुना करके ट्रेनिंग दे करके शिष्यों को भेजा, जाओ उनको लेकर के आओ। और इस प्रकार से श्री शुभदेव गोस्वामी आए, और श्री शुभदेव गोस्वामी ने जो भागवतम कथा सुनी कही, पर लेकिन रस प्रदाय, वो रस भक्ति, ये भाव कथा का रस किसने दिया? ये शिव जी ने दिया। तो इसीलिए सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, ये उनका स्वभाव है। और क्या है? गण प्रवीणाय नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से वो गुणगान करने में दक्ष हैं, ऐसे शिव जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। फिर अब आ रहा है श्रुति फल। अगर कोई शिवाष्टकम को का श्रवण करता है तो वाला उसके साथ क्या हुआ? एतत् शिवाष्टकम अद्भुतम महत्। ये अद्भुत जो 8 पैरा है शिव जी के ग्लोरिफिकेशन के अंदर, एता शिवाष्टकम अद्भुतम महत् शिवनाम हरि प्रेम लभेत शीघ्रम। ऐसे व्यक्ति को हरि के प्रति प्रेम बड़े शीघ्र मिल जाएगा अगर कोई ये शिवाष्टकम सुनेगा तो
तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबने शिवाष्टकम सुना भी है और गाया भी है, तो इसलिए क्या होगा, इसका क्या फल मिलेगा आपको? शरणम हरि प्रेम लभेत शीघ्रम, आपको हरि के प्रति प्रेम प्राप्त होगा शीघ्रम। ज्ञानम च विज्ञानम अपूर्वम वैभवम, तो इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान सहित आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अपूर्वम जैसे पहले कभी नहीं दिया गया, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। यह भवपूर्ण परमम समद्रम, इस प्रकार से आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होगा और साथ ही दिव्य शक्ति प्राप्त होगी कि जो आप इम्पॉसिबल को भी प्राप्त कर सके। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इससे शिव जी जो है हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और कई ऐसे लोग जो मानते हैं कि ना हम तपस्या करें तो शिव जी बन जाएंगे। नहीं, कोई तपस्या करके शिव जी नहीं बन सकता ना। शिव जी अपना विस्तार करते हैं रुद्र के रूप में। रुद्र हो सकता है कोई जीवात्मा बनने का सौभाग्य उसको मिल जाए, बड़ा विरला होता है। जैसे बताया गया कि अगर कोई 100 जन्म लगातार पालन करे वर्णाश्रम का फ्लॉलेसली, तो उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। और 100 बार अगर कोई ब्रह्मा जी के पद को निभा ले तो उसको रुद्र का स्थान मिलेगा, शिव जी का नहीं, रुद्र का। शिव जी नोबडी कैन बिकम। तो शिव जी जो है भगवान का ही विस्तार है। तो इसीलिए हमें इसलिए हम उनके आगे भगवान भी लगाते हैं। वास्तव में भगवान है, भगवान है, लेकिन साथ ही भक्त वाला कार्य भी करते हैं। ध्यान कौन लगाता है, भगवान या भक्त? चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन साथ ही भक्त भी है। लक्ष्मण जी भी भगवान है लेकिन भक्त है। भरत और शत्रुघ्न भगवान है लेकिन भक्त है। गिरिराज गोवर्धन जी भगवान है लेकिन भक्त है। शिव जी तत्व में भी एक शिव तत्व है, भगवान भगवत तत्व के जैसे हैं ऑलमोस्ट, और साथ साथ में भक्त भी हैं। तो इससे बहुत ही विशेष ये तत्व है शिव तत्व। तो आज शिवरात्रि के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए शिव जी के चरणों में, शिव जी हमारी रति हो। इस प्रकार से आप नामामृत मत रहते हैं, ऐसे हम भी कहीं मत हो सके। अभी तो हम बोलते हैं बस मत करो, नाम मत करो, लेकिन नाम में तो हमें मत होना चाहिए। तो कैसे होगा ये? शिव जी जैसे पर्व हमसे शिरोमणि शिव जी कृपा से हो पाएगा। तो आइए मिलकर के उनके चरणों में प्रार्थना करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके, शिव जी बोल भंडारे की जय, हर हर महादेव की जय, हरे कृष्णा, शिव प्रभुपाद की जय, शिवरात्रि महामहोत्सव की जय।